तूफान सोलंकी को लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के ऊपर। ये वही प्रतियोगी छात्र हैं जो पिछले 4 दिन से धरना दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही बात आज बताई जा रही थी कि आज हो सकता है कि आंदोलन छात्रों का उग्र हो जाए, और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और फिर लाठीचार्ज भी हुआ है। सर्वेश, इसके ऊपर अपडेट दें। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें इन लाठीचार्जों से जुड़ी हुई हैं जो लाठियां भांजी जा रही हैं इन छात्रों के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लाठियां नहीं चलाई गई हैं, बल्कि तमाम प्रतियोगी थे, उनका हुजूम उमड़ा है। जो बैरिकेडिंग थी उसको धक्का देकर उन्होंने तोड़ दिया है। पुलिसकर्मी कम थे, जिसकी वजह से तमाम लोग फिर से धरना स्थल पर जा रहे हैं। क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फूलपुर आ रहे हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में उन्हें जो है जनसभा करनी है, और ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर उनके आने से, उनके समर्थन करने से जो यहाँ पर आंदोलन, यहाँ पर जो आंदोलन है वो उग्र हो सकता है। तो यहाँ पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया है, और संघर्ष करते हुए यहाँ पर वो अंदर आए हैं। पुलिस यहाँ पर कम थी, और ये एक बार फिर से अपने धरना स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। बताइए, आज क्या कुछ हुआ है सुबह से? आज सुबह से 2-3-4 लोग गिरफ्तार किया गया इस नाम पे कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, ये है वो है, दुनिया भर का। हम लोग एकदम अहिंसापूर्ण तरीके से अपना जो है आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ कि वहां बिना महिला पुलिस के उनको पुरुष जो थे कुछ लोग उनको उठा करके उनको ले गए। इस तरीके का जो हम लोग का तो बड़ा विश्वास था, आस्था था योगी आदित्यनाथ जी पे, हम लोग उनके बहुत घोर समर्थक रहे हैं। लेकिन आज ये जो अन्याय देख करके पुलिस प्रशासन का और लोगों का बड़ा कष्ट है हम लोगों को। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोग स्टूडेंट है भाई, हम लोग किसी की फंडिंग। निश्चित तौर पर आप स्टूडेंट ने क्या है, आप बताइए आज क्या कुछ हुआ है, क्या मांग है आप लोग की? अभी सुबह हम लोग 5:30-6 बजे तक तो यहीं पर थे। हम लोग फ्रेश होने के लिए बाहर गए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखा आए कि मैसेज आया था टेलीग्राम में कि यहाँ बच्चों को सिविलियन ड्रेस में, पुलिस वाले सिविलियन ड्रेस में, हम लोगों के बीच में पुलिस वालों को सिविलियन ड्रेस में भेजा गया। पुलिस वालों को सिविलियन ड्रेस में भेजा गया और डिटेन किया गया। बिना महिला पुलिसकर्मी के महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, और हर चौराहे को डबल लेयर लगाकर इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी ताकि कोई बच्चा बाहर। क्या सर, ये लोग सब कुछ ठीक है, लेकिन दाना पानी तक रोक दे रहे हो तुम। हम लोग क्या है, पत्थर हो गए हैं? दाना पानी रोक रहे हो, किसी को मार दे रहे हो, किसी कुछ कर दे रहे हो, लड़कियों का कपड़ा तक फाड़ दे रहे हो। क्या हरकतें हैं? ये गर्ल स्टूडेंट है, आप भी बताइए क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहिए, क्या कुछ आज हुआ है? और आज चौथा दिन आंदोलन का है, क्या मांग है आप लोग? जी, आज चौथा दिन है, और सबसे बड़ी मांग तो यही है कि हम लोगों के साथ ऐसी बर्बरता ना की जाए। बच्चों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, जब पता है हटाना ही है तो लगाना क्या है। हमारी मांगे मानिए, एक ही मान है, 1 शिफ्ट, और फिर 1 एग्जाम आप कराओ, डबल शिफ्ट मत करो, 2 दिन 4 दिन वाला। अच्छा, ये बताइए कि अब तक करीब 3 से 4 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, वार्ता क्यों सफल नहीं हो पा रही, कहाँ पर दिक्कत आ रही? वार्ता सफल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारी एक ही मांग है, और सर जब भी आते हैं, डीएम सर हो या एसपी, वो यही बोलते हैं कि आप लोग डेलीगेशन बनाइए, बात करिए। और वो क्या बात करेंगे, हमेशा यही करते हैं, अंदर ले गए, डराया धमकाया, वो आकर के भीड़ को हटा देते हैं झूठी तसल्ली देके। अब बच्चों को इस बात का भरोसा नहीं है कि आप हमारी बातें मांगोगे। आप मानेंगे तो है नहीं, आप उल्टा आंदोलन खत्म करवा देंगे, एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, फिर कोर्ट में। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक पूरी नहीं होती हमारी मांग, तब तक बैठे रहेंगे। ये तमाम और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज चौथा दिन है आप लोगों के आंदोलन का, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? आज किस तरह से सुबह आपको रोका गया, फिर आप लोग बैरिकेडिंग क्रॉस करके फिर से गेट नंबर 2 के बाहर धरना स्थल जहां आप लोग धरना देते वहां पहुंच रहे हैं? हम लोग गाली तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और हमारा आंदोलन ऐसे चलता रहेगा जब तक आयोग नहीं मानेगी। आज बैरिकेडिंग टूटी है। ठीक है सर्वेश, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ा अपडेट दे देते हैं। देखिए, लगातार 4 दिन से ये धरना प्रदर्शन जारी है, और आज यहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर भारी संख्या में छात्र आ पहुंचे हैं, और अब आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। इन छात्रों की तरफ से गंभीर आरोप आयोग के लिए लगाए जा रहे हैं। आयोग की तरफ से इन छात्रों का एक डेलीगेशन बुलाया जा रहा है, प्रतिनिधिमंडल बुलाया जा रहा है, जो टेबल टॉक कर सके, बातचीत कर सके और एक बीच का रास्ता निकाल सके। लेकिन दोनों ही कंडीशन यहां पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज हो सकता है कि आंदोलन छात्रों का उग्र हो जाए। यह भी जानकारी मिल रही थी कि अखिलेश यादव भी इस आंदोलन में आज पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस आंदोलन का तो रंग बिल्कुल उलट हो जाएगा अगर यहां पर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, रास्ते को कवर किया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इन छात्रों का आक्रोश
कुछ इस कदर देखा गया कि आज इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सर्वेश लगातार बने हुए हैं और जानकारी के साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सर्वेश, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं। अगर ये पहले की तस्वीरें हैं तो हम दिखा देंगे, बाकी आप वहां का फिलहाल लेटेस्ट अपडेट और तस्वीरों के साथ लेटेस्ट अपडेट दें कि इस समय वहां पर क्या हलचल मची हुई है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि ये वो बैरिकेड्स है जिसको डबल लेयर में करके यहाँ पर पुलिस ने लगाया था। ये तमाम बैरिकेड्स है, जब यहाँ पर छात्रों का हुजूम उमड़ा है तो ये बैरिकेडिंग वो क्रॉस करके गए हैं। ये वो तमाम बैरिकेड है जो बैरिकेड टूट गई है। डबल यहाँ पर लेयर में बैरिकेडिंग के बावजूद तमाम बच्चों का जब यहाँ पर फोर्स बढ़ा है, हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी छात्र थे, तो उन्होंने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया है। अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब बच्चे जो है फिर से गेट नंबर 2, आयोग के गेट नंबर 2 पर, जहाँ पर वो पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, वहीं पर बड़ी संख्या में जो अपने अपने जो यहाँ पर कमरे हैं, डेलीगेसी में जहाँ रहते हैं, हॉस्टलों में जहाँ रहते हैं, वहां से निकलकर फिर से एक बार पहुंच रहे हैं। और जो उनकी मांग है आयोग से, वो वही मांग है कि पीसीएस प्री 2024 आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को एक दिन एक शिफ्ट यानी 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। उस पर अभी तक कई दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन अभी वो वार्ता पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। छात्रों का कोई सर्वेश, एक सवाल आप सुरक्षा बलों से अगर पूछ सकते हो तो जरूर पूछिए। देखिए, भारी संख्या में और उनकी तुलना में आज यहाँ पर ज्यादा छात्र पहुंचे हुए हैं और जैसे बैरिकेडिंग तोड़कर ये आगे बढ़े हैं, वो तस्वीर हमने दिखाई है। ये पुलिस वालों की उदारता कहिए या फिर भारी संख्या छात्रों की कहिए कि इन्होंने लाठियां नहीं भांजी इनके ऊपर, आप पूछ सकते हैं इनसे। देखिए, चूंकि ये प्रतियोगी छात्र हैं और ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, इसी वजह से पुलिस ने भी जो संघर्ष हुआ उसमें कहीं से भी लाठीचार्ज नहीं किया, कहीं से भी हिंसात्मक प्रक्रिया जो है वो पुलिस ने नहीं अपनाई। पुलिस ने, चूंकि शांतिपूर्ण ढंग से प्रतियोगी छात्र हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, और यही वजह है कि उन्होंने भी प्रतियोगी छात्रों की मांगों को देखते हुए उन पर किसी तरह का हिंसक बल प्रयोग नहीं किया, किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया। और जब संघर्ष हुआ तो पुलिस ने रोकने की जरूर कोशिश की, लेकिन इस दौरान बैरिकेडिंग जो है वो टूटी, बैरिकेडिंग गिरी और उसके बाद तमाम जो प्रतियोगी थे वो फिर से एक बार धरना स्थल की ओर, जहां पर वो धरना दे रहे थे गेट नंबर 2 की तरफ, वहां पर वो बढ़ गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस मामले में पुलिस ने भी बहुत समझदारी दिखाई। बिल्कुल, ये आप समझदारी कहिए या उदारता कहिए, जो भी कहिए, अगर पुलिस यहाँ इन छात्रों पर लाठियां चला देती मामले को शांत करने के लिए, संभालने के लिए, तो शायद आज इस वक्त स्थिति वहां पर कुछ और ही होती, तो छात्र और उग्र हो गए होते। देखिए, निश्चित तौर पर छात्र और उग्र हो गए होते, और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस ने समझदारी दिखाई, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें छात्राएं शामिल थी, छात्र शामिल थे। अगर किसी तरह का पुलिस जो है बल प्रयोग करती तो निश्चित तौर पर भगदड़ मच सकती थी, कोई न कोई हादसा हो सकता था। इसीलिए पुलिस ने भी समझदारी दिखाते हुए, चूंकि ये जो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं ये सभी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो यूपी की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है लोक सेवा आयोग की, पीसीएस जैसी परीक्षा, आरओ जैसी परीक्षा ये दे रहे हैं, उसी के चलते यहाँ पर इन लोगों को जाने दिया गया बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद, क्योंकि 3 दिनों से वहीं पर धरना चल रहा था। आज चूंकि विशेष सतर्कता इसलिए बरती जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज फूलपुर उपचुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में चुनावी सभा करने आ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं थी कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसी वजह से आज पुलिस ने तमाम यहाँ पर बंदोबस्त किए थे, तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए थे। सुबह 6 बजे ही जो यहाँ छात्रों के धरने में बाहरी लोग थे, कुछ उनको लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इसके साथ साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको वहां रहने दिया गया था। लेकिन जिस जगह मैं इस समय मौजूद हूं, ये लोक सेवा आयोग का चौराहा कहा जाता है, और चारों तरफ, आयोग के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में, ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, डबल लेयर जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र थे। तो उन छात्रों का हुजूम यहाँ पर पहुंचने की वजह से ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जब यहाँ पर छात्र पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पर संघर्ष हुआ, लगातार यहाँ छात्रों का दबाव बढ़ रहा था, पुलिस उसको रोक नहीं पाई। पुलिस ने पूरी तरह से जो है वो अहिंसात्मक, पर ऐसे प्रदर्शन से सर्वेश कोई हल नहीं निकलेगा, कोई मांग पूरी भी नहीं होगी। तो ऐसे में जो आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से जो कहा जा रहा है बैठ के बात करने के लिए, उसके लिए क्या वहां पर हलचल है? क्या ये जो भारी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, इनकी तरफ से कोई डेलीगेशन बनाने की बात हो रही है? उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, क्योंकि बिना चर्चा के तो कोई समाधान निकल ही नहीं सकता है।
देखिए, अगर डेलीगेशन की बात करें तो चूंकि इसमें तमाम प्रतियोगी छात्र हैं, कोई डेलीगेशन उनका नहीं बन पा रहा है और प्रतियोगी छात्र डेलीगेशन बनाने को तैयार भी नहीं है। प्रतियोगी छात्रों का यह कहना है कि जो आयोग के अधिकारी हैं उनके धरना स्थल पर आए, उनके सामने बात करें और 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन खत्म करने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करना चाहते। यही वजह है कि अब तक 3 से 4 दौर की वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडर, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और कल यहाँ पर मंडलायुक्त यानी कि विजय विश्वास पंत भी पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। अब आप देख सकते हैं, हम उस तरफ दिखाएंगे आपको कि गेट नंबर 2 और 3 की तरफ बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी छात्र पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब छात्र एक बार फिर से हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज की तरह जिस तरह हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं, वही मजमा यहाँ पर एक बार फिर से लग गया है। फिर से उसी तरह से जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, वाकई जो छात्रों का फोर्स था, जो छात्रों की जो है वो भीड़ थी, उसके आगे कम पड़ गई और यही वजह रही कि यहाँ पर आज बड़ी संख्या में जो छात्र पहुंचे, उन्होंने जो है बैरिकेटिंग को तोड़ दिया। बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए एक बार फिर से वो गेट नंबर 2 के बाहर, जहां पर वो पिछले 3 दिनों से डटे हुए थे, आज चौथे दिन भी वहां पर पहुंच गए हैं। नारेबाजी कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डिब्बे पीट रहे हैं, प्लास्टिक की खाली बोतलें पीट रहे हैं, अनोखे अंदाज में अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार उनका जो विरोध प्रदर्शन वो चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं एक बार फिर से और सभी प्रतियोगी जो है इसमें छात्राएं भी शामिल है। सर्वेश कि ये छात्रों का जो यहाँ पर हुजूम पहुंचा हुआ है उसमें भी 2 गुट हैं, एक माहौल खराब करने वाला है और एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाला है। अब देखिए, पुलिस इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है और यहाँ पर कई लोगों को पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही है। ये भी कहा जा सकता है कि इस मामले को जहां बैठ के आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सके, अब जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार किया जा सके, लेकिन जो एक धड़ा ऐसा यहां पहुंचा हुआ है जो मामले को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो धड़ा यहां माहौल खराब कर रहा है, वो एक डेलीगेशन जो वार्ता होने नहीं दे रहा है। डेलीगेशन के जरिए वो जाएं और लोगों से बातचीत करें, अधिकारियों से बातचीत करें और अपनी बातों को रखें और इसका समाधान निकले। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई समाधान इस मामले में निकल नहीं सका है और अभी भी जो है विरोध प्रदर्शन जारी है और छात्रों की बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र यहाँ पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। अब ये माना जा रहा है कि ये भीड़ इसी तरह से और बढ़ेगी और जो उनकी मांग है लगातार चौथे दिन भी जारी है और विरोध प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है। तो देखिए, चौथा दिन है इस विरोध प्रदर्शन का। आज ये प्रदर्शन जो है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, नेक्स्ट लेवल आप कह सकते हैं। हर दिन लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूर दराज राज्यों से भी यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। कई लोगों को पुलिस पकड़कर ले गई है जो अशांति व्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे, शांति व्यवस्था खराब करने की चेष्टा में थे। ऐसे में देखिए, 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उन लोगों को, उन छात्रों को पकड़कर पुलिस ले गई है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ से गेट नंबर 2 के लिए। लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में जो आज छात्र पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक नहीं सुनी पुलिस की और उग्र प्रदर्शन करते हुए इन बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए हैं। ये आप जान लीजिए कि इस प्रदर्शन में सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं। तो ऐसे में पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए किसी भी छात्र के ऊपर लाठी नहीं चलाई है। अगर ऐसा किया जाता तो हो सकता है कि माहौल और खराब हो सकता था। सर्वेश ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्वेश, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक रंग अभी तक चढ़ा नहीं है इस मामले में, लेकिन यहां पर दबे अंदाज नहीं बल्कि खुलकर आप कहिए कि विपक्ष में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, ये तीनों ही सरकार के ऊपर काफी ज्यादा अपने तीखे तेवर दिखाते हुए कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की बात माननी चाहिए, स्टूडेंट्स की मांगों को मानना चाहिए। गंभीर आरोप भी सरकार की तरफ से सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सरकार को घेरने की विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव के पहुंचने की भी यह जानकारी मिल रही थी, जैसा आप ही बता रहे थे सुबह कि 11 बजे के बाद वो यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन इस समय माहौल जो यहां पर है वो बहुत ज्यादा हाथ से निकला हुआ है। ताजा अपडेट दे दीजिए कि यहां पर अब थोड़ी शांति व्यवस्था बनी हुई है या फिर नहीं, स्टूडेंट सुनने को तैयार हुए हैं या फिर नहीं, और ये स्टूडेंट्स आपके साथ में हैं, क्या ये अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? क्यों डेलीगेशन बनाकर बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं? सर्वेश,
देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग की 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से बदलाव किया गया है प्रक्रिया में, 1 दिन और 1 शिफ्ट के बजाय कई शिफ्ट में परीक्षा और 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है, उसका विरोध है और नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने का। और हम कैमरा पर्सन उपेंद्र से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से गेट नंबर 2 के बाहर अब प्रतियोगियों की संख्या बढ़ गई है। सुबह यहाँ पर जरूर जो कि रात में रुकते हैं कम थे, लेकिन अब तमाम लोग अपने कमरे से निकलकर, डेलीगेसी से निकलकर, यहाँ पर हॉस्टलों से निकलकर पहुंच रहे हैं, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंच गई है। इनकी मांग वही है कि 1 दिन 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। आज जो है इनको यहाँ पर रोका गया, डबल बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद जब छात्रों का हुजूम उमड़ा तो उसके बाद यहाँ पर तमाम छात्र दोबारा अपने जगह पर, उसी जगह पर जहाँ 3 दिनों से वो धरना दे रहे थे, वहीं पर फिर से पहुंच गए हैं। ये हमारे साथ एक प्रतियोगी छात्र हैं और इनके देखिए कि हाथ में जो है, चूंकि ये जब बैरिकेडिंग को ये लोग क्रॉस कर रहे थे तो इनको चोट भी लगी है। अब इनसे हम बातचीत करते हैं कि आप ये बताइए आपका क्या नाम है और कैसे चोट लगी आपको? जी, मैं कुलदीप तिवारी मेरा नाम है। मैं प्रयागराज में रहकर यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एग्जामों की तैयारी करता हूँ। बैरिकेडिंग क्रॉस करते समय पुलिस वालों के द्वारा मैं खींचा गया हूँ, फिर मैं नीचे गिरा, जिसके कारण मेरे हाथ में, नीचे गिरने से आपको चोट, हाथ में भी आपको चोट लगी है? यहाँ पर जी, हाथ में, पैर में, घुटने, पैर में भी चोट लगी है। तो क्या मांग है अभी तक आप लोग की, किस तरह की लड़ाई? हमारी एक मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट, और हम कुछ नहीं चाहते। ना ये आंदोलन पॉलिटिकल है, यह आंदोलन पॉलिटिकल होता, ना हम किसी की फोटो लिए, ना हम किसी का बैनर लिए। हमारे पास एक फोटो बैनर है, वो है आयोग के। देखिए, प्रतियोगी छात्रों का यही कहना है कि ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है। ऐसे में हम स्टूडेंट्स हैं, हमें हमारी मांग को आयोग सुने। क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मांग है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए जो है, और 1 डे 1 शिफ्ट, और उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सर, हम लोग शांतिपूर्वक। महिला अभ्यर्थी भी हैं, आप बताइए, आप लोग लगातार यहाँ पर डटी हुई हैं, आज चौथा दिन है, किस तरह से आप लोग चाहती हैं, क्या चाह रही हैं, क्या अपील करेगी? सर, हम जिस तरीके से ये पुलिस प्रशासन कर रही है, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और मारा जा रहा है महिलाओं को, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है और हमारी मांगे गलत नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए और आयोग की ये दादागिरी नहीं चलेगी। ये किताब आपके पास है, क्या दिखाना चाहती हैं? क्या दिखाना चाह रही हैं? हम लोग क्या दिखाना? हम थोड़ा सा लाठीचार्ज से घबरा गए हैं। थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं? सुबह 6 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पे। हम लोग ने साफ सफाई की, राष्ट्रगान किया। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 10 सिविल ड्रेस में पुलिस वाले रात से बैठे हुए थे। उन लोगों ने उन बच्चों को जो यहाँ पे बैठे, हमारे साथी बैठे थे, उनको घसीटा और जबरदस्ती उनका जूता, वो लोग जूता तक नहीं पहन पाए, उनको घसीटा। महिला जो अभ्यर्थी थी, उनके लिए कोई भी किसी तरह का महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई किसी भी तरह की संवेदना नहीं दिखाई। घसीटते हुए एक विकलांग महिला थी। आज चौथा दिन है, क्या आप लोगों की अब आगे की क्या रणनीति है? और सबसे बड़ी बात है कि 3-4 दौर की वार्ता भी हुई है, आखिर क्या वजह है कि क्यों ये वार्ता सफल नहीं हो पा रही? क्योंकि आयोग हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हमारी बात एक ही है कि हमारी बात को मान ली जाए, वार्ता तुरंत सफल हो जाए, लेकिन आयोग गुमराह कर रहा है। हमें अब राजनीतिक पार्टियों से जोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है हम राजनीतिक पार्टी वाले हैं? हमारे चेहरे को आप देखिए, क्या मैं नेता बनने के लिए आया हूँ, एक अधिकारी बनने के लिए? ये आप डिसाइड करिए। आपके माध्यम से मैं आयोगी जी से सवाल, हम लोग आपकी बात पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाहते हैं कि 2015 में हम लोग ग्रेजुएशन में थे, उस समय भी जो है पीसीएस का पेपर आउट हुआ था। हमारे सीनियर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय थे वो लोग हराए थे और आरओ में हम लोग धरना देकर हराए थे और उसके बाद भी हराएंगे। इतिहास पढ़ लें, हम लोग का इतिहास पढ़ लें, अपना भी पढ़ लें। हम लोग हमेशा इनको हराए हैं और आज भी हराएंगे और तब तक नहीं। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाए थे। हम लोगों की यही है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। सुबह में हमारे साथ कुछ मित्र घर चले गए थे खाना खाने, सोने, क्योंकि रात को 2:30 बजे तक हम लोग थे और यहाँ पे केवल संख्या 30-40 लोगों की थी। पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस आती है और हमारे महिला मित्रों को मारती है, बहनों को मारती है। हमारे भाई साहब हैं, ये देखिए ऐसे आए थे, इनको मारा गया है। आप भी प्रतियोगी हैं, बताइए क्या स्थिति ये है कि भैया हम लगातार तीन दिन से बैठे हैं। आज चौथा दिन है भैया। हम लगातार देख रहे हैं, मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ और पुलिस प्रशासन के द्वारा, चाहे महिला हो चाहे दिव्यांग हो, जो भी भैया, इतना बुरी तरह बर्ताव किया जा रहा है। आप देख लीजिए, डंडा लगा है, मुझे खुद ही पैर में डंडा लगा है और चोटें भी आई हैं और एक
दिव्यांग हमारी बहन है। तो कब तक ये आंदोलन आप ये लोग करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाता। ये जान लीजिए, जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाता हम लोग जान तक दे देंगे, लेकिन इसी जगह रहेंगे। अगर इन लोग को धरना हमारा एकदम शांतिपूर्वक बना हुआ है, जो भी अगर इन लोग को नोटिस नहीं देना है और ये अपनी आप पे अड़े तो ये लोग गोली मरवा दे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। मरना पसंद है। आप जितने भैया जितने मीडिया वाले ग्रुप वाले आ रहे हैं सबका पूछना, धरना तब तक चलेगा। आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये गांधी जी का देश है, यहाँ अनवरत धरना चलने की क्षमता है युवाओं में। अभी हाल में कई आंदोलन आप देखेंगे जो यहाँ विजय होती है आंदोलनकर्ता की, ऐसे हम ये युवा हैं, हमारी विजय होगी। और रही बात धरने की, कब तक चलेगी? अनवरत चलेगा, क्योंकि ये गांधी का देश है और यहाँ पर गांधी ने मूल मंत्र दिया था, अहिंसा परमो धर्मः। मैं अहिंसा के मार्ग पे धरना कर रहा हूँ और विजय हमारी होगी। ये गांधी का देश है, ये हमारे आयोग के अध्यक्ष भी मांगते हैं, योगी जी भी गांधी जी को मानते हैं और हम भी मानते हैं। ठीक है, तो तमाम ये प्रतियोगी हैं जिनका ये कहना है कि उनका ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और आज की जो स्थिति है, आज चौथा दिन है और लगातार जो तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उनकी भीड़ अब यहां पर पहुंच चुकी है। आयोग के गेट नंबर 2 पर तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेलीगेशन बना बिल्कुल इनकी मांग नहीं मानी जा रही है। चौथा दिन है आज आंदोलन का। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहिए। और छात्रों के आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश पर निशाना साधा है। देखिए, अब राजनीति भी खूब हो रही है। मौर्य ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। प्रतियोगी छात्र सब समझते हैं, सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी प्रतियोगी छात्रा जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो, मानकीकरण की समस्या का भी समाधान हो, जिससे हर योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने बातें रखी थी, अब उस पर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये बातें केशव मौर्य ने लिखी है। हालांकि आज जो सुबह की जो तस्वीरें सामने आई है, जो आप देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही जो बैरिकेड वहां पर लगाई गई थी उसको छात्रों ने गिरा दिया। छात्रों ने इस बैरिकेड को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं। उनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया था, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम वहां से आगे बढ़े। इसके बाद पुलिस ने जिस तरह से छात्र बता रहे थे हमारे कैमरे पर कि हमें चोट भी आई है और छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी हो जाती है तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह की बातें छात्रों की तरफ से कही जा रही है। सर्वेश, जिस तरह की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आई, बैरिकेड तोड़ दिया गया, छात्र आगे बढ़ गए, कहां से आगे बढ़ रहे हैं और अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? क्या सरकार के जितने दौर की अब तक वार्ता थी वो सब फेल होती दिखाई दे रही है? डीएम भी पहुंचे थे, बड़े अधिकारी भी पहुंचे थे, कह रहे थे कि आइए एक मंच पर बैठिए, किसी तरह से बातचीत हो, बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब जिस तरह से आज चौथा दिन है और जिस तरह से छात्रों ने बैरिकेड तोड़ी है, क्या बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? छात्रों की बात सुनी जाएगी या फिर सरकार अपनी बात रखेगी? क्या दिखाई दे रहा है वहां पर ये सारी चीजों को लेकर? सर्वेश, आवाज आ रही है? जी, एक बार सवाल दोहराएं। बिल्कुल सर्वेश, आज जिस तरह से सुबह देखने को मिला, बैरिकेड लगाई गई थी ताकि छात्रों को रोका जा सके, लेकिन छात्रों ने कहा हमारा प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं थी, हम आगे जा रहे थे, हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। पुलिस पर भी कई आरोप लगे हैं, सरकार से बातचीत फेल हो गई है। अब ऐसे में और आगे क्या दिखाई दे रहा है? ये बताइए कि आप लोगों का ये आंदोलन है, लगातार आंदोलन चला रहे हैं, आज जो कुछ हुआ इसके बाद आगे की क्या रणनीति है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बिना आए हैं नोटिस लेने, बिना नोटिस लिए नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? हम नोटिस लेने आए हैं, नोटिस लेकर ही जाएंगे, यहाँ से जाने वाले हम नहीं है। जब तक आप बताइए क्या कहेंगे? नोटिस दे दे, 5 मिनट में हम लोग खाली करें। हमको राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलों से कोई मतलब, एक झंडा, एक बैनर, एक सर्वेश, नोटिस में क्या है? पूछिए जरा, आप क्या कहना? नोटिस में क्या है? नोटिस लेके जाएंगे, हमारी मांग सिर्फ छोटी सी है, नोटिस दे दीजिए, हम चले। अच्छा, नोटिस किस बात की मांग रहे हैं? क्या उसमें मांगना ये हमको सर 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए हमारा, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। चाहे वहाँ डेलीगेशन जाए कुछ जाए, वो यही मांग रखेंगे, या तो आयोग के अध्यक्ष को हाँ बोल दें या ना बोल दें, और हम बिना नोटिस लेने नहीं जाएंगे। लिखा है इसमें, देखिए कि उनको 2 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का ख्वाब आया है। उनसे कहो जरा इधर भी देखें, युवाओं का सैलाब आया है। ये एक जो है स्लोगन लिखा है, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। मैं छात्र हूँ
हूँ, मैं आयोग पर हूँ। तो इस तरह के यहाँ पर नारे लिखे गए हैं और ये पोस्टर लेकर यहाँ पहले भी परीक्षा ऐसी ही होती थी, वन डे ये एक प्रतियोगी है जिसके चोट भी लगी। क्या नाम है? 3 दिन आकाश तिवारी, हम लोग को 3 दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित आयोग और सरकार प्रशासन सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आज जब सुबह हमारे भाइयों को डिटेन किया गया, सादे ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, पुलिस वाले महिलाओं के ऊपर चढ़कर हमारे भाइयों को उठा के ले गए हैं। जब हम लोग आए यहाँ पे तो हम लोग को बैरिकेडिंग करके रोका गया। जब हम लोग बैरिकेडिंग पार कर रहे थे, पुलिस द्वारा लाठियां चटकाई गई, देख नहीं सकते आप लोग। कई भाई हमारी एक विकलांग बहन थी, उसको घसीट दिया गया, उसका डंडा छीन लिया इन लोगों ने। इस तरीके से बदतमीजी नहीं बता सकती, इस तरीके से बदतमीजी बता। मेरा सरकार से कहना है, जितनी सिक्योरिटी आज आपने लगाई हुई है प्रशासन, अगर इतनी सिक्योरिटी आप देश में लगा देते उत्तर प्रदेश में तो सारे एग्जाम सेंटर फुलफिल होते। आज का दिन में 45 सेंटर नहीं होते। सर मेरा ये कहना है कि क्या चीज बड़ी थी एक शिफ्ट, आयोग उसे भी दे न सका, आशीष छात्र की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। तो लो हम भी अब आते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय। हम बताना चाहते हैं कि आप संवैधानिक पर बने हुए, इसमें राजनीतिकरण मत करिए। आपका राजनीतिकरण हम भी हैं, कभी भी राजनीति में हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, आयोग एकदम संवेदनहीन है, छात्रों के प्रति कोई संवेदनशीलता इनकी नहीं है, किसी भी एक चीज का कोई जवाब नहीं है। मेंस की कापियां लीक हुई है पीसीएससी की, उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे आकर कहना चाहता हूँ, जितना प्रयास ये लोग आंदोलन को दबाने के लिए कर रहे हैं, इतना शीशा लीडर पूरे प्रदेश भर में हो रहा है, उपचुनाव चल रहा है, उतना अगर ये बात इनको मानने में क्या ईगो प्रॉब्लम हो रही है। पहले ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार कोई लड़का कुछ नया करने के लिए कह रहा है, पारंपरिक व्यवस्था जारी करना है। 5 लाख मतलब आपका कहना है कि ये पूर्व में व्यवस्था एक शिफ्ट में एक दिन में काम सुनिए, समस्या क्या आ रही है? समस्या क्या आ रही है? ये एक शिफ्ट में पेपर नहीं करा रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन लेके आ रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि पेपर लीक रोक देंगे। 75 जिले हैं, 75 जिलों में 10 किलोमीटर के अंदर में आप 5,75,000 लड़कों को नहीं करा सकते। 5,75,000 लड़के फॉर्म डाले हैं, पेपर एक्चुअली में 4 लाख लड़के देते हैं। उनको उतनी व्यवस्था भी नहीं करनी, खाली नाम मात्र की व्यवस्था करनी है, और लेकिन उसके बावजूद ईगो प्रॉब्लम ये सब पे डिसाइड होता है, इनकी प्रायोरिटी। सर्वेश, जरा इनसे पूछिए कि जिस पारदर्शिता की बात सरकार कर रही है, अगर कल को पेपर लीक हो जाता है तो यही वो छात्र हैं जो कहेंगे कि सरकार व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाती है, सरकार इस तरह की दलील दे रही है। जरा इसके मद्देनजर ये सवाल पूछे इनसे। एक सवाल हमारे स्टूडियो से है कि बार बार आयोग ये कह रहा है कि हमने छात्रों की मांग पर पारदर्शिता के लिए कदम उठाया है, तो इसके आयोग की इन दावों में कितनी सच्चाई है? नहीं सर, किस तरीके ये आयोग कह रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आयोग की बात क्या वजह है? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कोई पारदर्शिता नहीं है सर। ये पारदर्शिता तब होती जब छात्रों की बात सुनी जाती, छात्रों को जवाब दिया जाता। आप डेलीगेशन कौन आया हम लोग से बात करने के लिए? कौन दिखा रहा है कि हमसे बात करेंगे? आप बताइए कि पारदर्शिता वो होती है, छात्रों को एग्जाम देना है, छात्र अपना एग्जाम देने के लिए छोड़ के आ रहा है, उससे आप बात करिए, आप बात करके बताइए कि आपको आयोग की जो बात करे भरोसा नहीं है। ये नहीं सर, हम बता रहे, मार्च में एग्जाम होना था, अभी दिसंबर में उन्होंने डेट दिया हुआ है, दिसंबर में उन्होंने डेट दिया हुआ है, और पारदर्शिता के नाम पे ये उल्टा छात्रों को परेशान करने लग गए। छात्रों ने ये कहा था एक शिफ्ट में ही पेपर आप ऐसा कराइए कि लीकेज ना हो। ये नहीं कहा था नॉर्मलाइजेशन लाके जो लड़का 110 नंबर पाए उसको लाके 100 पे कर दो, जो 100 वाला 110 पे कर दो। ये वो मौका है, मैं आपको बताऊं, ये वो मौका है जबकि तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको अपने कमरों में होना चाहिए, अपने कमरों में पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन आज जो प्रतियोगी छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांग है वो आयोग से है। आयोग से पारदर्शिता तब होगी जा सकता है। अगर आयोग को पारदर्शिता ही करना चाहिए था तो पीटी का आंसर की आती है, रिवाइज आंसर की। लेकिन मीडिया आपकी तकलीफ को सुनिए, मीडिया आपकी तकलीफ को समझ रही है, हम आपकी बात को उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं आपकी बात को, आपकी सभी चीजों को हम जो आप कह रहे हैं। संवेदनहीनता है छात्रों के प्रति और ये छात्रों को प्रवोक करने की नीति अपनाई जा रही है। ये छात्रों को अब तक कोई बड़ा अधिकारी, कोई सचिव स्तर का अधिकारी है, यूपीएससी का कोई बड़ा अधिकारी, कोई इनसे बात कर, ठीक है डीएम को तो हमने देखा, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी अपनी तरफ से इन्हें अप्रोच कर रहा है कि देखिए पढ़ाई लिखाई की भविष्य ही है हमारे, और इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने एग्जाम को लेकर, तो किसी तरह से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश यूपी पीसीएस या फिर उस बोर्ड की तरफ से की जा रही है क्या?
नहीं सर, कोई यही मैं कह रहा हूँ, यही संवेदनहीनता है। आपको ये नहीं समझना। चलिए पॉलिटिकली बात कर लीजिए आप। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये वोट बैंक है आपका? ये वोट बैंक नहीं है, सारे वयस्क बच्चे हैं सर। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2027 में अगर कोई नोटिस नहीं आई। नहीं भैया, पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल इशू है। हमारा ये क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए और एक शिफ्ट में एग्जाम हो और नोटिस दे दें, बस केवल यही। के बाद वापस चले जाएंगे। बस सर, और कोई मांग नहीं है और न कोई मुद्दा नहीं। केवल जो है सर, देखिए आयोग पेपर बनाता है। एक मिनट आयोग सुनिए, आयोग पेपर, एक मिनट भाई, सर आयोग पेपर बनाता है। हर साल 7 से 8 क्वेश्चन विवादित रहते हैं जिनको या तो कैंसिल कर दिया जाता है या तो उनका उत्तर बदल दिया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 2 पेपर बनाएंगे, 16 क्वेश्चन इनका विवादित हो जाएगा। ऊपर से कौन सा लड़का किसको पता, स्कोर भी नहीं देंगे, परसेंटाइल बेस पे लेके आएंगे। ऐसे तो स्कोर पता रहता था ना कि भाई 95 क्वेश्चन करके आया हुआ है, तो चलो उसको पता है कि ठीक है हम पास हो जाएंगे। अगर 100 करके आया तो कंफर्म पता है कि चलो 4-5 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता के नाम पे आयोग में कई जगह ऐसी कमियां हैं जिससे पारदर्शिता नहीं है। कई कमियां हम बता रहे हैं आपको जिससे पारदर्शिता नहीं है। उसमें एक है कि एग्जाम होने के बाद, प्री एग्जाम होने के बाद उसमें आंसर की जारी नहीं की जाती है। आंसर की बताई, हाँ 3 साल बाद